हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज तो हो गया था, हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा सो टाइप नंबर 3 होगा। इसके पहले हम लोग देख रहे थे टाइप 2। तो टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन जो है सो लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। टाइप नंबर 3 होगा आज का जो सेशन होगा, टाइप 3 लॉस एंड प्रॉफिट। और क्लास नंबर कितना है, 38। और ये क्लास कितना है प्रॉफिट लॉस का, 4 क्लास। तो ध्यान रहे ये चौथा क्लास है प्रॉफिट लॉस का। देखिए टाइप 3 में के बाद टाइप 3 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कि सबसे पहले पूछ दिया जाता है कि जाकर के कि 20% हानि हो रहा है 20% लाभ हो रहा है। वो चीज़ हम लोग परसेंटेज में देख चुके हैं, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन, एक देख लेते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि एक आदमी ने मकान बेचे, 2 मकान बेचे, उनमें से प्रत्येक को 96,000 रुपया में पहले मकान की बिक्री में 20% का लाभ हुआ, दूसरे मकान की बिक्री में 20% का हानि हुआ। तो टोटल लाभ या हानि हुआ वो चीज़ बताने बोल रहा है। टोटल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ वो बताने के लिए बोल रहा है। यानी कि एक मकान बेचा, उससे मतलब नहीं है मकान कितना बचा, 2 मकान बेचा इन्होंने। बोलता है एक मकान जो बेचा है उसमें से 20% का लाभ हो रहा है और दूसरा मकान में जो इसको 20% का हानि हो रहा है। आप ये चीज़ जानते हैं, इसको क्या बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालने बोल रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, हमको इससे मतलब नहीं है। ये क्या देता है कि इतना में खरीदा बेचा गया है, तो इससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अगर हमको रुपया में पूछता था इससे मतलब होता, बट यहाँ लाभ या हानि पूछ रहा है डायरेक्ट रूप से। तो आप जानते हैं कि 20% लाभ में बेचना का मतलब हुआ है कितना, 1 बटा कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। ये चीज़ आप क्लियर पता होगा आपको। और फिर बोलता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 6 क्या है, 5 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है। फिर उसी तरह क्वेश्चन जो बोल रहा है 20% का हानि। आप जानते हैं 20% का हानि का मतलब क्या होता है, यह होता है 5 पर 1 का हानि, यानी कि 4/5 की वस्तु अगर 5 रुपया में पहले खरीदा तो वो उसको 20% लाभ का मतलब 6 रुपये में बेच रहा है। कोई वस्तु अगर 5 रुपये में खरीद करके अगर 1 का हानि मतलब 4 रुपये में बेच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन देते हैं कि 5 पर 1 का लाभ लेकर के 6 में बेच रहा है, 5 पर 1 का लाभ 6 में, और इसी तरह 5 का 1 का लाभ 1 का हानि 4 में बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा 25 में खरीद करके ये कितना में बच रहा है, 24 में। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 1 रुपया का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है किस पर, जो मेरा खरीदा हुआ मूल्य है, सॉरी। तो यहाँ से खरीदा हुआ मूल्य कितना, 25। और ये चीज़ जानते हैं 25 1/25 इक्वल टू कितना होता है, 4%। और 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ से देखिएगा थोड़ा कि 25 में खरीद करके 1 में बेच रहा है, तो 1 रुपया का 24 में बेच रहा है, तो 1 रुपया का हानि हो रहा है। हानि की ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा। आप जानते हैं हानि प्रतिशत क्या होता है, जो भी निकलता है हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। अब 1/25 इक्वल टू कितना होता है, 1/25 इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4%। क्लियर। ये तो थोड़ा डेमो था, आप क्लियर एक क्वेश्चन आप जानते होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्यों भी आएगा, आप लोग नहीं इसमें कभी नहीं ये होइएगा, कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ईजी से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप का। कहीं कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो पढ़े हैं उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाला बात नहीं है।
हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। मनिंदर, क्या नाम है, मनिंदर ने क्या बोल 40,000 रुपया में की दर से प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। क्या खरीदे? 40,000 रुपया में 2 घोड़ा खरीदा है। उन्होंने क्या किया कि एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया, एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरे घोड़ा को उन्होंने कितना परसेंट, कितना में दूसरे घोड़ा को हानि पर बेचना पड़ा। पहला तो वो लाभ पर बेचा, दूसरा को उन्होंने हानि पर उसको दूसरा घोड़ा बेचना पड़ा। अब बोलता है इतना हानि पर बेच दिया कि उसको टोटल कुल जो लाभ मिला करके जो टोटल मैंने टोटल सौदा जो किया है ना, उसमें टोटल सौदे में यानी टोटल लेन देन के बाद उसको 3600 रुपया का हानि हो गया। टोटल लेन देन के बाद उसको क्या हुआ? 3600 रुपया का हानि हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आप क्लियर यहाँ से पता चल रहा है, जो भी घोड़ा का दाम रहा होगा आप समझ लीजिए, हटा दीजिए उसको। तो आप क्लियर यहाँ से देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि आप कुछ भी सौदा कीजिए, पहला में अगर 15% का लाभ बता रहा है तो आप 15% का लाभ ले लिए, ठीक है। अब दूसर का घोड़ा इतना में बेच दिए, इतना कम दाम में बेचे हैं कि उसको टोटल जो मिला ना, उसमें टोटल मिलने के बाद इसको 3600 रुपया का हानि हो गया। ऑल ओवर जो हुआ 3600 रुपया का हानि। ये लाभ भी मिला करके ये तो लाभ मिला, और लाभ अगर 15% का हानि होता तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों में मेंटेनेंस हो जाता। बट यहाँ बोल रहा है कि इसको 15% का हानि नहीं, इसको 3600 रुपया का हानि हुआ। तो किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है क्वेश्चन में, एक चीज़ कि इन्होंने जो इतना में बेचा 40,000 रुपया में इन्होंने बेच दिया घोड़ा को, 40,000 रुपया में बेचा। अब ऐसा कंडीशन आया कि एक घोड़ा को इन्होंने 15% का लाभ ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। दूसरे घोड़ा में इसको जब बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट हुआ, हानि हुआ, वो चीज़ नहीं पता, बट इसको ऑल ओवर जो हानि हो रहा है सो 3600 रुपया का हानि हो रहा है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर पता चलेगा यहाँ से कि आप जानते हैं 40,000 का 15% कितना होता है। 40,000 का 15% निकालिएगा तो कितना होगा। यहाँ से मूलधन का एक 15% निकालेंगे, आनी 6,000 रुपया होगा। क्लियर? आप देख लीजिएगा 40,000 का 15%, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो भी इतना ही आएगा, तो 6,000 होगा। इन्होंने अगर एक घोड़ा को 6,000 के लाभ पर बेचता है, पहली बात एक घोड़ा को 6,000 के लाभ पर बेचता है और दूसरा का घोड़ा इतना कम में बेच दिया, इतना कम में बेचा ये दूसरा का घोड़ा कि इसको टोटल ऑल ओवर में 3600 रुपया का हानि हो जाता है। ऑल ओवर 3600 रुपया का हानि हो जाता है। तो आप जानते हैं ये चीज़ का कि 6,000 का हानि होता तो 6,000 माइनस 6,000 ये मेंटेनेंस में हो जाता। 6,000 का लाभ लेकर के 6,000 हानि में बेचता तो मेंटेनेंस में रहता। 40,000 का 40,000, ना ही लॉस होता ना ही फ़ायदा होता है। बट ये क्या किया, 6,000 नहीं, इसको 3600 रुपया घाटा हो रहा है। यानी 6,000 तो हानि होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको 3600 रुपया घाटा हो रहा है। तो 6,000 जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो ये उतना तो घाटा में बेचबे किया ये, उसके बाद भी ये 3600 रुपया का घाटा हो गया इसको। यानी कि ये देखिएगा टोटल जो है 6 और 3 9,600 रुपया कम दाम में ये बेचा। ऑल ओवर 9,600 रुपया कम दाम में बेच रहा होगा। कैसे पता चला, ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से देखिएगा कि ये 6,000 का प्रॉफिट लेकर के इन्होंने एक घोड़ा को बेचा तो 6,000 रुपया का प्रॉफिट ले लिया।
अगर दूसरा का घोड़ा को इतना कम में बेच दिया कि उसको 3,600 रुपये का घाटा हो गया, समझ गए। मान के चलिए 6,000 रुपये का लाभ पर बेचता और 6,000 रुपया हानि पर बेचता, तो इसको ना ही लाभ होता ना ही हानि होता, इसको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। बट इसको ऑल ओवर पूरा सौदे में 3,600 रुपया का घाटा हो गया। तो 6,000 रुपया तो जो फ़ायदा हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया, वो भी उसको कम में बेचा, वो तो कम में बेच भी किया, और 3,600 रुपया और कम में बेच दिया, यानी 9,600 रुपया पे कम में बेचा। कितना? 9,600 रुपया कम में बेचा। अब ये 40,000 में से 40,000 पूरा घोड़ा का दाम है, 40,000 घोड़ा का प्राइस है, इनमें से 9,600 रुपया कम दाम में घाटा में बेच दिया। यहाँ से देखिएगा 40,000 घोड़ा का दाम है, इनमें से 9,600 रुपया घाटा में बेच दिया। अब घोड़ा का जो प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 0,0,4, और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 30, यानी कि 30,400 रुपया इसको घोड़ा को बेचना पड़ गया। कितना? दूसरा का घोड़ा जो बेचा ये 30,400 रुपया में बेचना पड़ा, जिसके कारण इसे जा कर के 9,600 में से इसको 3,000 रुपया 600 रुपया का घाटा हो गया। दूसरा का घोड़ा इतना कम में बेचा ये 30,400 रुपया में बेचा, जिसके कारण 3,600 रुपया का घाटा हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि पूछ रहा है कि दूसरा घोड़ा कितना में बेचा, तो दूसरा घोड़ा जो है, पहला घोड़ा तो 6,000 15% लाभ लेकर 6,000 रुपया में, यानी कि इतना में बेचा। दूसरा का 6,000 30,400 में बेचा। तो क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 30,400। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपया में खरीदता है। एक आदमी है, आदमी हम और आप जो भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कुर्सी खरीदता है, और 2 कुर्सी जो है इन्होंने सीपी कितना में किया? 900 रुपया में। ठीक है, ये 900 रुपया में खरीद करके पहला को इन्होंने कुर्सी का जो दाम था ना उसका 4/5 पर, और दूसरा को 5/4 पर बेचकर कुल मिलाकर लेन देन में उसको 90 रुपया का फ़ायदा हुआ। ये पहला कुर्सी जो है सो 4/5 बोल रहा है ना, 4/5 जो कुर्सी का दाम था उसका 4/5 पर बेचा, और दूसरा कुर्सी को जो, अगर पहला कुर्सी को हम x मानते हैं तो दूसरा कुर्सी कितना हो जाएगा? अगर पहला कुर्सी को x रुपया मानते हैं, दूसरा कुर्सी कितना हो जाएगा? 900 माइनस x। 2 कुर्सी लिया है तो पहला कुर्सी अगर मान के चलिए कि x रुपया मानते हैं तो दोनों कुर्सी का टोटल 900 रुपया लगा होगा। तो x रुपया पहला कुर्सी का दाम है, 900 माइनस x रुपया किसका होगा? दूसरा कुर्सी का दाम होगा, क्योंकि एक कुर्सी तो x रुपये में खरीद चुके हैं। तो 900 रुपये दोनों कुर्सी का दाम है, 900 माइनस x रुपया दूसरा कुर्सी। तो एक कुर्सी का दाम 4/5 में खरीद करके दूसरा कुर्सी जो है 900 माइनस x रुपया में खरीदता है, सॉरी बेचता है ना, हाँ बेचता है। ये दोनों कुर्सी, एक का 4/5, x का 4/5 और दूसरा कुर्सी का 5/4 में बेच देता है। ऑल ओवर इसको पूरा जो फ़ायदा हो रहा है सो 990 रुपया लास्ट में इसको आ रहा है। क्लियर? फिर से समझिएगा, 2 कुर्सी लिया इन्होंने, 2 कुर्सी में से एक कुर्सी का दाम, दोनों कुर्सी 900 रुपया में लेकर के एक कुर्सी को उन्होंने x रुपया में बेच देता है, और दूसरा कुर्सी जो दाम है 900 में से जो पहला कुर्सी हम लिए थे उसको हटा देंगे, यानी 900 माइनस x, यानी दूसरा कुर्सी का दाम,
और पहला कुर्सी जो बेचा है, जो कुर्सी का दाम था उसको उसका 4/5 में, और दूसरा कुर्सी जो दाम था उसको 5/4 में। पूरा लेन देन के बाद इसको 990 रुपया आने की, 900 तो लगा था और 90 रुपया फ़ायदा हुआ, तो 990 रुपया मिल गया। यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको काट कुटिया करेंगे यानी कि कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, x 4/5 माइनस 5x/4 इतना, और फिर यहाँ से प्लस में 900 इंटू 5/4 990। क्लियर। आप यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, माइनस यहाँ से इसको ऊपर ही ले जाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हाँ इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस 25 यानी 9x यहाँ से बचा, और यहाँ से 20 बचेगा, और 25 चौका 100, 4 बार 9 चौक 36, 6 पचे 30, और कितना आएगा 25 बार में जाएगा ये, 25 चौका 100 होगा, और यहाँ से अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 पचे 125, 9 12 1125। टोटल में इसको 990 रुपया, ये क्या आ रहा है, माइनस में मेरा आ रहा है, देख लीजिएगा ये आएगा माइनस में। क्लियर। आप इसको कैंसिल, इसको इस साइड ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट ले जाते हैं। इसको अगर हम 1125 में यहाँ 990 करेंगे तो 5 3 और 1 135 आएगा, और वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। कितना आएगा, 135। कितना बार में जाएगा, 15 9 35 से 15, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, और काम मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं एलसीएम लेने में दिक्कत। 25 एक बार देख लेते हैं, 15 दूना 30, x बराबर कितना आएगा, एक सेकंड रुकिएगा, 4 चौक 16, 5 25, 5 चौका 20, 9x, 15 दूना 30, हाँ आ तो गया, सही है। x इक्वल टू कितना आएगा, 300 रुपया। कितना आ गया, 300 रुपया। x का वैल्यू 300, और आप जानते हैं पहला तो आ गया, पहला जो हम बेचे हैं कितना में, 300, और दूसरा का कितना बेचेंगे, दूसरा जो बेचेंगे कितना था, 900 माइनस पहला, तो दूसरा का दाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहला का दाम कितना है, 300 निकल के आया, तो दूसरा का दाम कितना हो जाएगा, 600। यही पूछ रहा है कि पहला का दाम 300, दूसरा का दाम 600। पहला तो x माने थे ना, तो दूसरा 900 माइनस x, दोनों को हम खरीदेंगे थे कितना, 900, तो पहला का x 900 300 आ गया, दूसरा कितना 900 माइनस 300 600। क्लियर। कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर एक दो बार आप बनाइएगा तो क्वेश्चन अपने बनेगा, निश्चिंत रहिए, अपने आप बनेगा क्वेश्चन। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कम दाम वाला कुर्सी, तो कम दाम वाला कुर्सी देख लीजिए 300 होगा। कम दाम वाला कुर्सी कौन सा है, कम दाम वाला कुर्सी 300 है। 300 पहला कुर्सी जो 300 में आया था ना, वही होगा कम दाम वाला। अधिक दाम वाला पूछता तो अधिक दाम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम है बट इसमें थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि राहुल ने 2 साइकिल 1500 रुपये में ख़रीदा। उसने एक को 20% के हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है,
एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ गौर करना है कि दोनों साइकिल का जो विक्रय मूल्य है सो समान है। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान। ये चीज़ बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइकिल 20% लाभ पर बेच दिया। ये 1500 रुपया में ख़रीद करके 20% हानि पर बेचा, दूसरे का 20% लाभ पर बेचा, जबकि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। अब तो ये तो बड़ा दिमाग वाला चीज़ क्वेश्चन है क्या भाई? दूसरे दोनों साइकिल का समान विक्रय मूल्य समान है तो कैसे होगा कंडीशन? सपोज डेट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक को हानि बेचा 20% में, दूसरा को लाभ बेचा कितना? 20% का लाभ बेचा। क्लियर? आप इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 1/5 होगा। हानि 5 पर 1 का हानि 4/5। इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 1 का लाभ होगा हानि की 6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोल रहा है एक साइकिल x रुपया में ख़रीदा। एक साइकिल अगर x में ख़रीदा होगा तो दूसरा साइकिल कितना हो जाएगा? 1500 माइनस x रुपया। किसका? दूसरा साइकिल का दाम। अगर हम पहला को इतना में ख़रीद करके अगर पहला वाला घटा देंगे तो दूसरा वाला नहीं आएगा। तो अगर x में ख़रीद करके अगर उसको 4/5 में बेचते हैं और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहला इतना में बेचें और दोनों का समान मतलब बराबर, और दूसरा का जो बेचेंगे कितना? 1500 माइनस कितना में? x में। दूसरा साइकिल पहला, ये दूसरा साइकिल। और ये चीज़ आप जानते हैं इसको कितना बेचा? 6/5 में। अगर 5 में ख़रीदे हैं तो ये साइकिल 6 में बेचें, इसको 5 में ख़रीद करके 4 में बेचें, और दोनों का साइकिल का विक्रय मूल्य आपस में समान है। निकल के नहीं आ जाएगा? कैंसिल कीजिए आप, क्लियर आ जाएगा। तो 4x/5 यहाँ से प्लस में 6x/5, ये 6x आएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। 1500 इंटू कितना हो जाएगा? 6/5। इसको अगर कीजिएगा 6 5 11/5 x इक्वल टू 1500/5। 5 5 कैंसिल कर दीजिए, सॉरी यहाँ 10x आएगा। 6 5 11 ने 6 4 10 होगा। तो ये x 5 5 कैंसिल करते हैं दोनों तरफ से। 10x इक्वल टू कितना आ गया? कैंसिल कीजिएगा तो 15 6 90। यहाँ से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 900। x का वैल्यू 900 आ गया। एक साइकिल का दाम क्या माने थे? x, और x का कितना आ गया? 900 रुपया। तो दूसरा साइकिल का क्या आ जाएगा? दूसरा साइकिल कितना माने थे? 1500 माइनस x, यानी कि दूसरा साइकिल का दाम 1500 माइनस 900 बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया। और यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कि यहाँ से हम लोग इस तरह से निकालें तो 10x आया, नीचे नीचे जो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से 900 निकल के आ गया। पहला साइकिल x को पहला साइकिल माने थे, दूसरा साइकिल 1500 माइनस x, तो कितना निकल के आ गया? 600 दूसरा साइकिल। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो पहला साइकिल को हम 600 रुपया में, नहीं 900, दूसरा को 600 रुपया में ख़रीदे होंगे। क्लियर? और बेचने के बाद हमको क्या मिल रहा है वही पूछ रहा है, कुछ नहीं। इसमें खरीदने वाला ही मूल्य पूछ रहा है। तो आप बताइए 600 और 900। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग टाइप 3 देख चुके हैं। टाइप 3 कंप्लीट हो गया। इतना ही था टाइप 3 में। हम लोग फिर मिलते हैं टाइप 4 में। और टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग आप डिफ़िकल्ट आने की लेवल को बढ़ाते जाएंगे। लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप लोग तो बना लिए होंगे, क्वेश्चन को बनाते ही होंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बनाते होंगे फिर भी एक बार देख लीजिएगा ना, क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा,
सिर्फ आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।